बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा झूठा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संविधान के अंदर विश्वास नहीं है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का संविधान के अंदर विश्वास है। लोकतंत्र में ऐसे लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया उस पर पूरी तरीके से कोर्ट ने रोक लगा दी है। मुझे लगता है कि आज योगी सरकार ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को चौपट करने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी सड़क पे भी इसकी लड़ाई लड़ेगी, हम लोग सदन में भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारे साथ AICC के राष्ट्रीय सचिव धीरज ऊर्जा जी हम बात करने के लिए मौजूद हैं। सर ये बताइए कि आज प्रोटेस्ट में क्या कुछ रहा, आपने किसको ज्ञापन सौंपा? हमने जो हमारे यहाँ के जो CO हैं उनको यहाँ पर ज्ञापन दिया है, महामहिम के नाम पर ज्ञापन दिया है। प्रदेश की ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ हमने अपनी मांग उठाई है और ये लोगों को विश्वास दिलाया कि अगर उनके खिलाफ अन्याय, अत्याचार और दमनात्मक कार्रवाई होगी तो कांग्रेस का कार्यकर्ता उनकी आवाज़ ही बनेगा और उनकी ढाल भी बनेगा, लेकिन उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। जब सरकार इनकाउंटर करती किसी फेक माफिया का तो विपक्ष आरोप लगाता है कि फेक इनकाउंटर हो रहा है, सरकार कैसे न्याय दिलाएगी? ये तय कौन करेगा कि वो माफिया है? कोर्ट तय करेगी, आप और हम तो मिलकर तय करेंगे। इस देश के अंदर संविधान है, संविधान के हिसाब से देश चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का संविधान के अंदर विश्वास नहीं है। कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन का संविधान के अंदर विश्वास है। इस देश में अगर कोई अपराध करता है तो उसको सजा देने के लिए कोर्ट बनी हुई है। कोर्ट अपने नियमों के हिसाब से सुनवाई करेगी और उसको सजा तय करेगी। आपको और हमको उसको सजा देने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अब बुलडोजर नीति पर भी रोक लगा दी है। वहीं एक BJP के मंत्री के द्वारा टिप्पणी की गई है कि ये निंदनीय है। मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इस प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी कानून व्यवस्था को ध्वस्त कर चुकी है। लोगों के साथ अन्याय हो रहा है और उस अन्याय के खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। उपचुनाव क्या तैयारी, कितनी सीटें लड़ेगी इस बार? इंडिया गठबंधन 10 से 10 सीटें लड़ेगा और इंडिया गठबंधन 10 से 10 सीटों पर जीतेगा। हमारे साथ तो अमेठी के सांसद किशोर लाल शर्मा जी हैं, हम इनसे बात करेंगे। और हर जिलों के उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आज जो लखनऊ में धरना प्रदर्शन, इसके साथ ही 18 मंडल में और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज पूरे प्रदेश में लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन जारी है। तो हमारे साथ सर ये बताइए कि यूपी सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन आप लोग आज जो कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, अगर बढ़िया से चल रहा होता तो हम लोग धरने पे क्यों आते भाई? हम लोग अपोजिशन है तो हम अपोजिशन का धर्म निभा रहे हैं। आप जो भी अखबार छपते हैं तो क्योंकि आप लोग तो दिखा नहीं पा रहे हो जो असली सीन है, लेकिन बहुत से पेपरों के अंदर तो ये आ रही है कि कानून की व्यवस्था यहाँ पे क्या है। अब हर जिले का जो प्रशिष्ट होता है आप उसको उठा के देख लीजिए, तो कुल पूरे ज़िलों को मिला लीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा कि भाई कानून व्यवस्था क्या है। सर सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर नीति को लोग रोक लगा दिया, लेकिन एक BJP के मंत्री जी कह रहे हैं कि ये बहुत निंदनीय है। भाई वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी करना ये किसी भी व्यक्ति को शोभा नहीं देता। वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उसके ऊपर टिप्पणी करना मैं नहीं समझता हूँ कि BJP के एक मंत्री सांसद जी हैं, वो राहुल गांधी को एक आपत्ति टिप्पणी करते हैं, बोलते हैं कि देश के सबसे बड़े आतंकवादी हैं। आप किस तरह से इसको देखते हैं? मैं बहुत ही गलत तरीके से इसको देखता हूँ कि ये ठीक नहीं है। लोकतंत्र में ऐसे लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए। लोकसभा चुनाव के बाद आज जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट, क्या कुछ रणनीति थी? देखिए, ये प्रदर्शन प्रदेश की कमज़ोर होती कानून व्यवस्था के लिए है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है और यहाँ पर जिस प्रकार से लोग अपने आप को असुरक्षित और असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा गई है और आवश्यकता है कि यहाँ पर जिस प्रकार से रोज़ प्रतिदिन अपराध हो रहे हैं, जिस प्रकार से दुर्घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, फेक एनकाउंटर हो रहा है, इन एनकाउंटर से लोगों को न्याय मिले, जो अपराधी हैं उन्हें तुरंत सजा हो और साथ ही साथ जो निर्दोष हैं उन्हें सुरक्षा। NDA सरकार कह रही है कि डबल इंजन सरकार जो है ये बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि ये डबल इंजन सरकार प्रदेश को विकास के बदले विनाश की तरफ ले जा रही है। लोग एक अनकही आपातकालीन स्थिति महसूस कर रहे हैं और इससे बचाने की आवश्यकता है। लोग जागरूक हो चुके हैं, लेकिन जो कमज़ोर वर्ग है उसे सरकार सुरक्षा प्रदान करे और जो अपराधी हैं उन्हें सजा प्रदान दे। आगे क्या रणनीति है कांग्रेस पार्टी की? जी, आगे क्या रणनीति? आज का ये सांकेतिक धरना पूरे प्रदेश में है। आने वाले समय में अगर कानून व्यवस्था ऐसी ही रही तो जनता की आवाज़ के साथ मिलकर पूरे प्रदेश में एक उग्र आंदोलन छेड़ा जाए। तो हमारे साथ तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे थे, जिन्होंने आज जो धरना प्रदर्शन के बारे में बात की। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता प्रियंका जी हम बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं।
मैम ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम बढ़िया चल रही है, लगातार सारे अपराधी प्रदेश छोड़ के भाग गए हैं, लेकिन कांग्रेस आज जो उत्तर प्रदेश में ध्वस्त कानून व्यवस्था को लेकर प्रदर्शन कर रही है, किस तरह से? देखिए, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, इसको हम ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि जो है कोर्ट के वर्डिक्ट जिस तरह से आ रहे हैं, जिस तरह से बुलडोज़र का उपयोग हो रहा है सिर्फ विपक्ष को डराने के लिए, गरीब आदमी को डराने के लिए, दलितों को डराने के लिए, जिस तरह से बुलडोज़र का इस्तेमाल किया गया, उस पर पूरी तरीके से कोर्ट ने रोक लगा दी है। लगभग आप मान के चलिए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आज महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता चला जा रहा है, पूरे देश में उत्तर प्रदेश में महिला आयोग की रिपोर्ट कहती है कि सबसे ज़्यादा कंप्लेन दर्ज हुई है महिला उत्पीड़न की, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में कोई अपराध रुका है? कहीं चोरी रुकी, कहीं डकैती रुकी, कहीं चैन खींचने की घटनाएं रुकी? अब हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश में खुद की पीठ थपथपाई जा रही है और नतीजा कुछ नहीं। उत्तर प्रदेश में बेरोजगार परेशान है, उत्तर प्रदेश का किसान परेशान है, महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान है, छोटे उद्योग करने वाले लोग परेशान है, जीएसटी से परेशान है, बढ़ते डीजल के दाम, बढ़ते पेट्रोल के दामों से परेशान है, खाने पीने की चीज़ों पे जिस तरह से जीएसटी लगा दी गई है उससे परेशान है। उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से परेशान है। किसी तरह के कोई उपक्रम आप देखिए यहाँ पर नहीं आए, सरकार की तरफ से ना ही कोई इन्वेस्टमेंट प्लान्स, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, पर उत्तर प्रदेश की जनता आज भी रोजगार के लिए तरस रही है। अच्छा, आपका जो आज का प्रोग्राम है इसमें क्या ज्ञापन देना और क्या करना है? देखिए, हम इस पर आंखें खोलना चाहते हैं और चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से डगमगाया हुआ है उसको सीरियसली लिया जाए। इसको लेकर हम शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ आए हुए हैं। इसके बाद हम कमिश्नर के पास जाएंगे और उनको अपनी जो विज्ञापन है उसको सौंपेंगे ताकि उस पर जो भी है आंख खोली जा सके सरकार की। अच्छा, बीजेपी के एक नेता ने राहुल गांधी पर आपत्ति टिप्पणी की है कि आतंकवादी से संबोधित किया है। जी, तीन नेताओं ने की हैं और सरकार पूरी तरह से चुप खड़ी हुई। भारतीय जनता पार्टी की ये जो नीति है कि उनके नेता निकल कर किस तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं वो वाकई शर्मनाक है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र चेहरा है जो उनके नेताओं के रूप में सामने दिखाई दे रहा है। हमारे साथ हो इस समय कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, हम बात करेंगे। तो जो आज का प्रोग्राम था, क्या थीम था? देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था चौपट हो गई है, योगी आदित्यनाथ जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लगातार महिलाओं पे जो दुष्कर्म की घटनाएं हैं, उन पर अत्याचार की घटनाएं हैं, आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ये सरकार आई थी कि प्रदेश में रामराज आने वाला है। मुझे लगता है कि आज प्रदेश की जनता को इस तरह का रामराज चाहिए कि लगातार जो महिलाओं पे अत्याचार की घटनाएं निरंतर सामने हैं। राजधानी में एक एक्ट्रेस के साथ दिन दहाड़े दुष्कर्म होता है, सीतापुर में जिस तरह से एक बच्ची के साथ बलात्कार होता है, अयोध्या में राम मंदिर में जो एक महिला थी, जो लड़की थी, जो वहाँ पर काम करती थी, उसके साथ भाजपा नेताओं ने जो दुष्कर्म किया। तो मैं कहना चाहता हूँ, लगातार प्रदेश में जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है, कानून व्यवस्था चौपट हो गई, सुनियोजित अपराध हो रहा है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी आज सड़कों पे उतरी है। पूरे प्रदेश में अलग अलग मंडलों में हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। आज लखनऊ मंडल के हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हमारे नेता आदरणीय अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, धीरज गुर्जर जी, सभी लोग आए हुए हैं। और मुझे लगता है कि आज जिस तरह से सरकार ने पुलिस का दमन नीति अपनाई है, पूरे प्रांगण को घेर दिया है। मुझे लगता है कि आज योगी सरकार ने जिस तरह से कानून व्यवस्था को चौपट करने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी सड़क पे भी इसकी लड़ाई लड़ेगी, हम लोग सदन में भी इसकी लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले समय में उपचुनाव है, अभी देखिएगा जिस तरह से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाया था, विधानसभा के चुनाव में आईना दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार जब किसी माफिया की चोर उचक्के का इनकाउंटर कहती है तो विपक्ष कहती है कि जाति तक इनकाउंटर होगा, सरकार कैसे नहीं दिलाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि जो फेक इनकाउंटर की एक फेयर लिस्ट जारी हुई थी पिछले योगी आदित्यनाथ जी के टर्नओवर में, उसमें देखा गया होगा कि जिस तरह से जो मुख्य अभियुक्त होता है उसका एनकाउंटर नहीं होता है। एनकाउंटर ऐसे जाति विशेष को देख करके हो जाता है जिससे आने वाले समय में ये दिखाया जाए कि अपराध कौन कर रहा है। जब तक सुनियोजित अपराध जो होता है उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता इन्वॉल्व होते हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या तैयारी रही? प्रोटेस्ट किस लिए आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? क्या मांग है आपकी? ये उत्तर प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, अभी कुछ दिन पहले जो प्रतापगढ़ में जो घटना घटी है, एक यादव को निरपराध बेगुनाह उसको गोली से भुना गया है, उसकी इनकाउंटर किया गया है। ये पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था बहुत ध्वस्त हो गई है। महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के सारे नेताओं ने, अभी अविनाश पांडे जी जो राष्ट्रीय महासचिव हैं,
उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हमारे पार्टी के अजय राय जी हैं, सब लोग आए, धरना दिया गया और पत्र दे करके, और यह लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक न हो जाए। हम कांग्रेस के लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं और हम लोग उनके खिलाफ में हमेशा आंदोलन करेंगे, लड़ते रहेंगे। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं चौधरी राकेश सिंह हूँ, मैं लखनऊ से हूँ, पार्षद विजेता भी हूँ। और ये बताइए कि यूपी सरकार कह रही है कानून व्यवस्था बढ़िया चल रही है, लेकिन आप लोग ध्वस्त कानून व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है? देखिए, ये आपके मीडिया बंधु भी जानते हैं कैसी व्यवस्था चल रही है। पुलिस के दम पे ये कानून व्यवस्था चल रही है। जो मुख्य आरोपी होता है उसका सरेंडर करा दिया जाता है, और जो निर्दोष लोग होते हैं जिनसे कहा जाता है कि इनसे जो है बरामदगी हुई है लूट की, उनसे कोई बरामदगी नहीं होती, उनका इनकाउंटर कर दिया है। जाति विशेष नाम पूछने के बाद इनकाउंटर उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी डरे हुए हैं कि 2027 में अगर ये सरकार कांग्रेस की आ गई तो आप सोचिए कि एक एक बीजेपी का नेता जो इस तरीके कुकर्म कर रहे हैं ये जेल में जाएंगे। ये कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने जो है जान लिया। तो हमारे साथ तो और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आज यहाँ पर कांग्रेस के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? रायबरेली से आया हूँ। राम खिलौन पासी एडवोकेट नाम है, बछरावा विधानसभा का मैं प्रभारी हूँ और वहाँ का जनरल सेक्रेटरी हूँ। ये बताइए कि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कह रही है कि एकदम बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, जीरो टॉलरेंस नीति है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उसके बाद आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में डेली 334 बलात्कार उत्तर प्रदेश में डेली होते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा झूठा है। ये मुकदमे दर्ज नहीं करते, इसलिए आंकड़े नहीं आते। और ये आंकड़े एनसीआरबी का है, खुद भारत सरकार का आंकड़ा है कि 343 बलात्कार रोज होते हैं बेटियों के साथ, उनकी कोई सुनता नहीं। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। जिसको जो जहाँ चाह रहा है गोली मार दे रहा है, जिसको जो चाह रहा है उसको लूट ले रहा है। कहाँ कानून व्यवस्था रह गई है? कोई सुरक्षित नहीं है। जब तक ये सरकार उत्तर प्रदेश की और केंद्र की सरकार बदली नहीं जाएगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, हम बात करने को दिखा रहे हैं कि इस समय ये और सभी लोग आज जो कांग्रेस के द्वारा 18 मंडल में प्रदर्शन हो रहा है इसको लेकर ये लखनऊ में मौजूद हैं। यहाँ पर हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, सरकार कह रही है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, आप लोग कह रही है कि महिलाओं पर लगातार अत्याचार हो रहा है। कहाँ बढ़िया चल रहा है? सरकार तो कहेगी कि बढ़िया चल रहा है, बढ़िया बिल्कुल नहीं चल रहा है। आप देखिए जिस तरह से महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहे हैं पूरे प्रदेश में। एक तरफ मंगेश यादव का एनकाउंटर कर दिया जाता है, दूसरी तरफ अयोध्या में मंदिर के अंदर लड़की के साथ रेप हो जाता है। उसके साथ अगर हम बुलडोज़र नीति की बात करें तो सरकार बिना किसी अपराध के साबित हुए लोगों के घरों पर बुलडोज़र चलवा दे रही है। तो अच्छा कहाँ चल रहा है? कानून व्यवस्था तो पूरी सरकार की ध्वस्त है। सरकार जब कहती है कि जब किसी का इनकाउंटर करती है, चोर माफिया वो चक्केगा, तो विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं कि जाति देख के इनकाउंटर कर रही है। बताइए ऐसे कैसे चलेगा? तो जाति देखकर तो एनकाउंटर हो ही रहे हैं। आप खुद बताइए ना, जिस तरह से मंगेश यादव को उसके घर से उठाया गया, उसके घर वालों को कोई जानकारी नहीं थी। ये बताया गया कि आपका बेटा कल वापस आ जाएगा, 2 दिन तक वो घर वापस नहीं आता है और उसकी लाश उसके घर आती है। तो किस तरह की नीति है सरकार की, आप खुद बताइए। और जो ठाकुर हैं, जो एक ठाकुर अगर मैं ना भी कहूँ, एक स्पेसिफिक जात से जो लोग आते हैं उनको बचाने का पूरा प्रयास किया जाता है, उनको सरेंडर करा दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर वो यादव है या किसी और जात का है तो उसको क्या मार देंगे? ये कहाँ की नीति है? कौन सी नीति है, बताइए आप। अच्छा, आप ही के कांग्रेस के सहयोगी एनडीए के गठबंधन की सरकार के अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो एसटीएफ है इस समय स्पेशल ठाकुर फोर्स बन के रह गई है। क्या लगता है कि यह वास्तव में है कि कुछ और? देखिए, अखिलेश जी का मैं नहीं कुछ कहूँगी, क्योंकि हम लोग कांग्रेस हैं तो हम लोग कांग्रेस की ही बात करेंगे। लेकिन हाँ, ये जग जाहिर है कि इन्होंने सारी सिस्टम को बिल्कुल कैप्चर कर रखा है। चाहे वो आप मंगेश यादव की घटना ले लीजिए, चाहे अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए थे अयोध्या की जो घटना हुई, जो बिटिया के साथ रेप हुआ, और वो भी जब उसमें थोड़ा सा और छानबीन की गई तो उसमें बीजेपी का कार्यकर्ता निकला, ठीक है। फिर उसके बाद आप बीएचयू की घटना ले लीजिए, एक बीएचयू का वो जो छात्रा रहती है वहाँ पर उस लड़की के साथ रेप होता है और उसके बाद दबाव में अगर उसको जेल होती भी है तो बाद में उसको रिहा कर दिया जाता है और उसका फूल माला से स्वागत होता है, ठीक है। कानपुर की घटना आप ले लीजिए,
कानपुर में जो है एक बिटिया के साथ, नाबालिग बिटिया के साथ रेप होता है, 4 लोग उसके साथ रेप करते हैं और उसके बाद उसको जो है जहर वो खा लेती है क्योंकि उसके साथ इंसाफ नहीं हो पाता है। तो ये योगी जी ने कहा था कि यमराज मिलेंगे। किस यमराज की बात किए थे? यमराज सो रहे हैं, अपने यमराज को जगाएं। वो महिलाएं बिल्कुल असुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश में। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के द्वारा आज वो सभी 18 मंडल में प्रदर्शन हो रहा है। हमारे पास कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है, कहाँ से आए? मेरा अकील चौधरी नाम है, मैं लखनऊ पश्चिम विधानसभा से हूँ। ये आपके प्रदर्शन का कुछ प्रभाव दिखेगा, क्या है, ऐसा है क्या? बिल्कुल, आपको प्रदर्शन का विभाव नहीं बल्कि पूरे विपक्ष का प्रभाव दिख रहा है, तो इस प्रदर्शन का ज़रूर दिखेगा। सरकार कह रही है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जीरो टॉलरेंस नीति है, सारा विकास चल रहा है, आप लोग को ये सब हजम नहीं हो रहा, इसीलिए आप लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नहीं, हजम नहीं वाली बात नहीं है। आप तो अच्छे से जानते हैं, अगर आप गोदी मीडिया नहीं है तो आप इस बात को निष्पक्षता से कह सकते हैं कि अगर राम मंदिर के अंदर बलात्कार हो जाए, एक पवित्र जगह पे इतना अपवित्र और घिनौना काम हो जाए, तो वो सरकार कैसी हो सकती है? कहीं पे इनकाउंटर हो जाए, कहीं बुलडोज़र चल जाए, तो ये राजतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है। जब किसी का इनकाउंटर होता है तो आप लोग कहते हैं कि आप लोग उसमें जाते ढूंढने लगते हैं, विपक्ष के लोग, और ढूंढने लगते हैं कैसे सरकार न्याय क्या देगी, क्या करे सरकार की जो न्याय मिले लोगों को? न्याय तो न्यायपालिका को करना चाहिए, ना कि सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम यह है कि उसको जो है न्यायालय तक पहुंचाए, उसके बाद न्यायालय के आदेश का इंतजार करें। कुछ और भी हैं, इनसे भी हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट अब तो बुलडोजर नीति भी रोक लगा दी है, अब कैसे न्याय मिलेगा आप लोग को? देखो, सरकार ने जो बुलडोजर नीति रोक लगाई है, उसके माध्यम से तो बहुत अच्छा स्कीम किया उन्होंने, प्लान किया, ठीक है। बाकी इससे जनता को भला होगा। जो अन्य काम होते थे, जैसे कि किसी का नुकसान कर देना या किसी की संपत्ति को बर्बाद कर देना, ये इससे हम लोग सहमत नहीं थे। और सरकार को जो लगता था वो अपने हिसाब से करती थी, मगर कोर्ट को जो लगा उसने फैसला सही किया, जायज़ किया, से हम लोग सहमत हैं। तो आज जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के द्वारा सभी 18 मंडलों में और ध्वस्त कानून व्यवस्था और महिलाओं पर अत्याचार को लेकर और सभी जगह कांग्रेसियों ने धरना प्रदर्शन किया, इसके साथ ही और सभी मंडल पर जाकर मंडलायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है कि उत्तर प्रदेश जो सरकार जो अपराध चल रहा है इसको रोक लगे। और तब तक हमारे जुड़े रहिए। कैमरामैन मेराज के साथ नवीन यादव, #भारत।